रेलवे पुलिस की फाइल में आज भी प्लेटफॉर्म का एक ऐसा केस दर्ज है जहां रात 2:17 के बाद कोई भी नहीं जाता और जिसने वहां रात बिताने का फैसला कर लिया वो दूसरे दिन नहीं मिलता। एक लड़के ने ऐसा ही कुछ ठान लिया इस बात को अफवाह समझ करके और उसने रात बिताने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है गौरव नाम के इस लड़के से जिसकी उम्र है 26 साल। ये एक यूट्यूबर है और ऐसी रियलिस्टिक चीजों को रिकॉर्ड करने का हमेशा सोचता रहता है। इसका एक दोस्त है जो कि बहुत सारी चीजों के बारे में सर्च करता रहता है और पढ़ता रहता है। जब अमित इसे बताता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को जाने से मना कर दिया गया। जब वो गौरव को बताता है तो गौरव इस जगह जाने की बात रख देता है और अमित भी उसे चैलेंज कर देता है कि भाई 30 साल से बंद पड़ा है रेलवे स्टेशन और इसकी बहुत सारी भूतिया कहानियां भी हैं। गौरव इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वहां रात बिताने का फैसला कर लेता है। अब जब गौरव इस रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है, अपना कैमरा ऑन करता है तो सारी चीजें इसे नॉर्मल लगती है। लेकिन इसके पहले एक और बात है जो मैं आपको बता दूं कि गौरव जब इस रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था तो पहले ही यहाँ पे बाउंड्री कर दी गई थी और वहां एक गार्ड भी होता था जो यहाँ लोगों को आने से मना कर देता था। गौरव पहले ही इस बात को अफवाह समझ करके इस जगह आया था, लेकिन इस गार्ड के रोकने पर गौरव को ऐसा लगा था कि शायद यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ तो होता है। ज़रूर हो सकता है कि मुझे यहाँ से कुछ रहस्यमय बातें पता चल जाए और गौरव के दिमाग में आया कि हो सकता है कि यहाँ कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसे छुपाया जा रहा है। तो चल, अब तो मैं इसके बारे में पता करके ही रहूँगा। गौरव उस गार्ड के कहने पे वहाँ से लौट जाता है, लेकिन चुपके से उस स्टेशन पे वो वापस पहुँच जाता है। जब गौरव वहाँ जाकर के अपना कैमरा चालू करता है, तो सारी चीज़ें नॉर्मल होती है और ऐसे करते-करते ही दोस्तों समय धीरे-धीरे निकलने लगता है। गौरव सब कुछ सर्च करता है, लेकिन एक चीज़ जो गौरव नोटिस करता है वहाँ पे, उस प्लेटफ़ॉर्म पे एक पिक्चर लगी हुई थी, जहाँ कुछ चेहरे थे उसमें और वहीं उस पिक्चर के अंदर एक आदमी आईना लेकर के खड़ा हुआ था, जहाँ उसमें वो सारे लोग दिख रहे थे। लेकिन जहाँ वो आईना था, उसमें एक और व्यक्ति दिख रहा था जो कि उस पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसे ही करते-करते रात का वो समय आने वाला था जब उस ट्रेन का आने का वक़्त हो गया था। खाली पड़े वहाँ के डिब्बे, टूटा-फूटा सा ये रेलवे स्टेशन जो डरावना तो लग रहा था क्योंकि रात का ये समय था, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ गौरव को लगा नहीं कि यहाँ कुछ भूतिया वाली कहानी होगी। जैसे ही रात के 2 बज कर के 10 मिनट होते हैं, वहाँ बहुत अजीब तरह की हवा चलना शुरू हो जाती है। एक ऐसी हवा जो गौरव के पूरे शरीर में झुनझुनी पैदा कर देती है। गौरव भी उसे इस ठंडी हवा का एक झोंका मान करके रुक जाता है क्योंकि उस समय ठंड का मौसम धीरे-धीरे आ ही रहा था। शुरुआत हो चुकी थी जब थोड़ी ठंड रात में लगना शुरू हो गई थी और धीरे-धीरे जब 2:17 होने वाले थे, तभी गौरव को बहुत दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। मानो जैसे कोई ट्रेन इस प्लेटफ़ॉर्म की तरफ बढ़ रही है। गौरव ये सुन कर के बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि गौरव ने सर्च करा था कि ये रेलवे स्टेशन 30 साल से बंद है। यहाँ से ट्रेन आती ही नहीं है, बल्कि इस ट्रेन का रूट डिवाइड कर दिया गया है। पर गौरव उस राज को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। गौरव वहीं पास में एक जगह छुप जाता है। उसे लगता है कि शायद इस ट्रेन के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, जो छुपाया जा रहा है इस 30 साल बंद रेलवे स्टेशन की आड़ में। गौरव वहाँ छुप करके देखता है। जब गौरव वहाँ छुपा रहता है, गौरव के पीछे से एक आवाज़ आती है, "चला आ यहाँ से, नहीं तो अगला यात्री तू हो जाएगा।" गौरव तुरंत वहाँ पीछे मुड़ करके देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उस अंधेरे में गौरव को समझ में नहीं आता कि ये बोल करके कौन गया। पर गौरव एक बात जानता था कि कोई ना कोई ज़रूर था, जिसने गौरव से इस बात को कहा था कि चला जा यहाँ से, नहीं तो अगला यात्री तू ही होगा। अब गौरव उस ट्रेन की तरफ फिर से फोकस कर रहा था। गौरव की नजरें उसी ट्रेन के ऊपर थी। धीरे धीरे बढ़ती हुई वो ट्रेन जो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही थी, ठीक 2:17 पे वो ट्रेन वहां आकर के रुकती है। जैसे ही वो ट्रेन वहां रुकती है, गौरव कुछ देर वहां चुप करके देखता रहता है। स्टेशन पे जरूर अंधेरा है, लेकिन ट्रेन के अंदर जल रही हुई लाइट दिखा रही है कि उसके अंदर बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन वो सफेद कलर के कपड़े पहने हैं और सफेद कलर की ही उन्होंने चादर ओढ़ी हुई है।
गौरव ये देख कर के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन यहाँ से गौरव को उतनी चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही थी। काफ़ी देर तक गौरव वहाँ चुप करके देख रहा था। एक बार फिर से गौरव के बिल्कुल कान के पास में आवाज़ आती है, मैं देख "तू मत जाना, नहीं तो तू भी उस ट्रेन का यात्री बन जाएगा।" गौरव एकदम से पीछे देखता है, लेकिन वहाँ फिर कोई नहीं होता। इस बार गौरव को महसूस होता है कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख करके ये बात कही है। गौरव अपने फोन की फ्लैश लाइट चालू करके वहां देखने की कोशिश करता है। तभी ट्रेन का वो सायरन बजना शुरू हो जाता है, मानो जैसे ट्रेन यहाँ से निकलने वाली हो। गौरव के अंदर एक एक्साइटमेंट जागता है, क्रिएटिविटी जागती है और गौरव सोचता है कि यहाँ ये ट्रेन आई है तो मैं इसे रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ। गौरव ने हालांकि वो चीज रिकॉर्ड कर ली थी। गौरव को तभी एक आवाज सुनाई देती है, गौरव बेटा, गौरव बेटा। गौरव को लगता है कि ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। गौरव सोचता है वो ट्रेन में क्या कर रहे हैं। गौरव वहां से तुरंत ट्रेन की तरफ जाता है। एक बार फिर गौरव के कान में आवाज आती है, इस ट्रेन में मत जाना। गौरव फिर पीछे देखता है, ये आवाज उसके कानों के पास से ही आ रही थी, लेकिन गौरव को कोई नजर नहीं आ रहा था। गौरव एकदम सन्न पड़ा था कि हो क्या रहा है, पर गौरव को लगा कि मेरे पिताजी इस ट्रेन के अंदर है। गौरव उस ट्रेन के पास जाता है और जैसे ही वो उस ट्रेन के पास जाता है, वो महसूस करता है कि उस ट्रेन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो गौरव की शक्ल की हैं, चाहे वो कोई बच्चा हो या बड़ा हो। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि कुछ लोग उसमें बूढ़े नज़र आ रहे थे, वो भी गौरव थे, कुछ बच्चे थे, वो भी गौरव थे और कुछ उसकी उम्र के थे। यानी हर उम्र का आदमी गौरव ही था। गौरव अपने इतने सारे रूप को देख कर के बहुत हैरान हो गया था। गौरव वहाँ एकदम से रुकता है, लेकिन तभी गौरव को महसूस होता है जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का मारा और गौरव सीधे ट्रेन में गिरता है। उसके हाथ से वो कैमरा वहीं छूट जाता है और गौरव सीधे ट्रेन में चला जाता है। ट्रेन में जाते ही उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और गौरव अपने ही शक्ल के बहुत सारे लोगों को देख करके डर जाता है। और जैसे ही गौरव अपनी आंखें बंद करके खोलता है, तो उस ट्रेन के अंदर उसके अलावा कोई नहीं होता। और गौरव जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है, उसे उस प्लेटफॉर्म पे अपना कैमरा पड़ा हुआ नजर आता है और उस ट्रेन का यात्री गौरव बन जाता है। अब इसके बाद गौरव घर नहीं पहुंचता और गौरव का दोस्त जब उसे फोन लगाता है तो गौरव के फोन पर रिंग जारी होती है, लेकिन उस पे जवाब कोई नहीं दे रहा होता। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। गौरव के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि लड़का गया तो गया कहाँ, फोन उठा क्यों नहीं रहा है। जब गौरव का दोस्त ये सारा वाकया बताता है तो सब जाकर के पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है, गौरव का कैमरा मिलता है और जब वो कैमरा उठा करके उसमें रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं तो नजर आता है कि गौरव ट्रेन के अंदर धक्के से गिर रहा है और फिर ट्रेन धीरे धीरे आगे जाती जा रही है और उस खिड़की में साफ नजर आ रहा है कि गौरव ट्रेन के अंदर है और वो बाहर झांक रहा है और धीरे धीरे वो ट्रेन हवा में गायब हो जाती है। गौरव तो वहां से कभी नहीं लौटा, लेकिन एक बार फिर एक नए आदमी की कहानी इस रजिस्टर में दर्ज हो जाती है और इस अनजान प्लेटफॉर्म पे कोई और जाने की अब हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि ये अनजान प्लेटफॉर्म एक बार फिर से फेमस हो गया था। वहां बैठे हुए उस गार्ड ने भी बताया कि कल एक लड़का आया था जिसे मैंने मना किया था, लेकिन ना जाने वो कहां से कैसे अंदर चला गया। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे जो कि बाहर गार्ड के पास लगाए गए थे, वहाँ साफ दिख रहा था कि गार्ड ने उसे वापस लौटा दिया। लेकिन गौरव का वो चैलेंज, गौरव की वो जिद जिसने उसे वहाँ पहुँचा दिया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। आप भी बच करके रहिए इस तरह के चैलेंज से, वो हॉरर स्टोरी जो आपको मिस्टीरियस कहानी से रूबरू कराती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।